नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज 1 लाख हितग्राहियों को देंगे बड़ा तोहफा, खाते में भेजेंगे 39,000 करोड़ रुपए, 21,000 को मिलेगा नया घर। सीएम शिवराज 27 अप्रैल को एमपी के पीएमएवाई हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे। दरअसल दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज राजधानी में 1 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में 39,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। साथ ही 21,000 से अधिक हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। इसके अलावा 30,000 नए हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन भी किया जाएगा। शिवराज कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन, नवीन पद होंगे सृजित, किसान युवा के लिए बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दरअसल नवीन पद सृजित के साथ किसानों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में गुणवत्ता औषधि सामग्री उपकरण के लिए भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 को भी संशोधित किया गया है। इसके मुताबिक आवारा पशुओं के नियंत्रण पर निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी गठन किया जाएगा। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, स्टार्टअप पॉलिसी, महाकाल कॉरिडोर और नर्मदा नदी संरक्षण पर कई बड़े ऐलान। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को रफ्तार देने हेतु अमरकंटक के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इंदौर में स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए पीएम मोदी वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे। शिवराज ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट, इसके बाद इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने के साथ ही नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए भी कार्यशैली तैयार की जा रही है। वहीं होटल सहित पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही नवीन फैसले लिए जाएंगे। लाखों हितग्राही किसान के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई प्रक्रिया, खाते में जल्द पहुंचेंगे 11वीं किस्त के 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान योजना का किसान बेसब्री से अपनी 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपए सालाना राशि प्रदान की जाती है। इससे पहले एक बार फिर से ओटीपी प्रमाणीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त से पहले लाभार्थियों को KYC करने के लिए कहा गया। हालांकि KYC ओटीपी प्रमाणीकरण पहले बंद कर दिया गया था, जिसे फिर से बहाल कर दिया गया है। इसके लिए अब आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। हितग्राही घर बैठे ही KYC का काम पूरा कर सकेंगे। 3 नई योजनाएं मंजूर, कई पदों पर भर्ती, प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन। बीते दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम शिवराज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को स्वीकृति दी गई। 70% गेहूं हो रहा एक्सपोर्ट, नहीं मिल रहे ट्रक, रैक की भी दिक्कत। मध्य प्रदेश के गेहूं के इन दिनों विदेशों में जबरदस्त डिमांड है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को गेहूं के निर्यात का जबरदस्त मौका मिल रहा है, जिसे सरकार व कारोबारी भुना भी रहे हैं। इसका प्रदेश के किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। गेहूं निर्यात को लेकर कृषि विपणन मंडी बोर्ड भोपाल काफी उत्साहित है। गेहूं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मंडी बोर्ड के प्रतिनिधि कांडला पोर्ट तक पहुंच चुके हैं। हालांकि गेहूं निर्यात में ट्रक नहीं मिलने और रैक की भी दिक्कत आने से परेशानी हो रही है। 10,000 हितग्राहियों को मिलेगा पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन। शहर के 11,000 पात्र हितग्राहियों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10-10 हजार रुपए के लोन दिए जाएंगे। शासन द्वारा नए वित्तीय वर्ष में पीएम स्वनिधि योजना के अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए नए सिरे से नगर निगमों को लक्ष्य दिए गए हैं, जिसमें नगर निगम जबलपुर को भी 10,779 हितग्राहियों को व्यापार करने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 रुपए का लोन स्वीकृत कराकर लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसी प्रकार 20,000 रुपए का ऋण स्वीकृत कराकर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए 10,683 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
6 से 12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। इन वैक्सीन का बच्चों में होगा प्रयोग। मंगलवार को ड्रग कंट्रोल ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को 6 से 12 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब तक कॉर्बेवैक्स और कोवैक्सीन को ही 12 से कम उम्र के बच्चों के लिए मंजूरी दी गई। जहां कॉर्बेवैक्स का इस्तेमाल 5 से 12 साल के बच्चों के बीच किया जाएगा, तो वहीं कोवैक्सीन का इस्तेमाल 6 से 12 साल के बच्चों के बीच किया जाएगा। पिछले साल दिसंबर 2021 में कोवैक्सीन को 12 से 18 आयु वर्ग के लिए आपातकालीन मंजूरी मिली थी। हालांकि इसका इस्तेमाल 15 से 18 आयु वर्ग के लिए अब भी किया जा रहा है। हालांकि कोवैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ DCGI की मंजूरी मिली है। सूत्रों के मुताबिक DCGI में वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक को हानिकारक घटनाओं के डेटा सहित सुरक्षा डेटा को पहले 2 महीने के लिए हर 15 दिन में एनालिस्ट डेटा को पेश करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, 2 महीने के बाद भारत बायोटेक को 5 महीने तक का हर महीने का डेटा विभाग के सामने पेश करना होगा। गेहूं खरीदी को लेकर नरम हुई शिवराज सरकार, किसानों को अब SMS भी भेजे जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन को लेकर तमाम कड़ाई करने के बाद अब सरकार ने नरम रुख अपनाया है। जिन किसानों ने अब तक उपज बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं करवाई है, उन्हें SMS भेजे जाएंगे। वहीं स्लॉट बुकिंग भी इंदौर उज्जैन संभाग में 5 मई और अन्य संभागों में 11 मई तक की जा सकेगी। अभी अवधि 30 अप्रैल की गई थी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19,81,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार उपज बेचने के लिए SMS देने की जगह किसानों से ऑनलाइन स्लॉट बुक कराए गए थे। इसकी वैधता अवधि 7 दिन रखी थी। 10 लाख किसानों ने स्लॉट बुक कराए, लेकिन कई उपार्जन केंद्रों पर किसान नहीं पहुंचे। प्रदेश में गहरा सकता है बिजली संकट, सिर्फ 3.5 दिन का बचा है कोयला। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। गर्मी के चलते लोग घरों में कैद हैं और अगर इस समय बिजली चली जाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या हालात होगी। जी हां, ये हालात जल्द ही सामने आ सकते हैं। प्रदेश में आने वाले दिनों में बिजली की समस्या भयावह हो सकती है। प्रदेश में बिजली उत्पादन का पूरा दारोमदार थर्मल पावर स्टेशंस पर है। इनको तालने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि प्रदेश के इन थर्मल पावर स्टेशंस में सिर्फ 3.5 दिन का कोयला बचा है। नर्मदा नदी को बचाने के लिए अमरकंटक में नहीं होगा कोई नया निर्माण, जानिए शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले की भी जानकारी दी कि अब अमरकंटक में कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा। सीएम के मुताबिक अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और धार्मिक नगर बचाने के लिए हमें कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा जी को बचाना है तो हमें समय रहते कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए अब यहाँ किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं किया जाएगा। सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनने से नर्मदा जी समाप्त हो जाएंगी। 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम जल्द जारी हो सकता है, तारीख पर नहीं बन पाई है सहमति। मध्य प्रदेश के 10वीं व 12वीं के बोर्ड के विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि परिणाम जल्द ही जारी किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं व 12वीं का रिजल्ट 29-30 अप्रैल या मई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। परिणाम घोषित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एमपी बोर्ड 2-3 दिन में रिजल्ट जारी करने की तारीख की घोषणा कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार 10वीं व 12वीं का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा। दरअसल इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट एक साथ घोषित हो सकते हैं, जो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निकली भर्ती, जाने आयु पात्रता, 10 मई से पहले करें आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। यह बेहतरीन अवसर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मीनिंग सिरदर मीनिंग ओवरमैन पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं। इन पदों पर भर्ती की आवेदन की तारीख 26 अप्रैल से शुरू होकर अंतिम तारीख 10 मई 2022 तक है। पहली बार स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में 130 पेपर।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम की पहली परीक्षा जून में होने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग से परीक्षा स्कीम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को मिल चुकी है। इसके आधार पर परीक्षा से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह पहला मौका है जब बीए, बीकॉम और बीएससी सहित अन्य स्नातक प्रथम वर्ष में 130 प्रश्न पत्र होंगे। इन्हें बताने के लिए 100 शिक्षकों की पैनल है। इन्हें 30 दिन में पेपर सेट कर विश्वविद्यालय को देने हैं। प्रत्येक विषय में 3-3 प्रश्न पत्र बनेंगे। महासम्मेलन का उद्घाटन करने 29 मई को उज्जैन आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 29 मई को मध्य प्रदेश में स्थित बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आ रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद यहां से धार्मिक स्थलों पर जाने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजकों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति यहां कालिदास संस्कृति अकादमी में होने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 2 दिवसीय 59वें अधिवेशन का उद्घाटन करने आ रहे हैं।